Hello, my dear students. I, Aditi, welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. This is the team who is here to teach you, to give you quality education of quota level. So, please like, share and subscribe our YouTube channel. This is the domain in which we will be working. Today, we will be doing questions on fractions and decimals, few questions which have appeared in the exam and type of questions. I hope that you have subscribed to our Telegram channel. These are the relevant classes and आज कॉपी पेंसिल लेकर के एकदम बैठना ही पड़ेगा क्योंकि आज अपन प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की, तो आपको भी साथ में करना ही पड़ेगा, राइट? वी स्टडीड अबाउट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट इट. कितने टाइप्स के डेसिमल्स होते हैं, कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं, देन डेसिमल के ऑपरेशंस, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सब हम कर चुके हैं. Now we will be doing questions. So this is the first question, children. क्या बोल रहा है ये? Find two numbers with a difference of 652.155. तो अब आपको ऐसे दो नंबर्स आपको सोचने होंगे जिसमें कि डिफरेंस जो है वो ये आए, राइट? तो सोचो थोड़ा, क्या नंबर्स हो सकते हैं वो, सोचो थोड़ा सा, क्या हो सकता है? बताओ, कर रहे हो कोशिश? सोचो. बताओ क्या हो सकता है इसका? एक नंबर तो अपन लिख सकते हैं 843.92 माइनस, अगर अपन करें इसको 191.765 से, करो इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो. 652.155 आता है या नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें. अब यहाँ पे ये क्या है? अनलाइक डेसिमल्स हैं, तो क्या लाइक डेसिमल्स करने के लिए मैं इसे क्या करूँगी? यहाँ पे 0 लगा दूंगी ऑफ कोर्स. सो दिस विल बी व्हाट? 5. दिस विल बिकम 5. अब ये कितना हो गया? दिस इज अगेन 5 and 1. Then this will be what? 2, and this is again 14 minus 9 is 5, and this is 7 minus 1 is 6. So we get 652.155. So we will get 650. So let's do the next question. I hope you have understood. कैसे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. Which of the following is true with respect to this 9/16 and 13/5? तो इसमें वो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है. करो फटाफट इस क्वेश्चन को. ओके, सो इसके अंदर क्या होगा? Is 9/16 greater 13/5 or are they equal? Which is greater, which is smaller? ये आपको बताना है इसके अंदर. बहुत ही सिंपल है, कंपैरिजन का क्वेश्चन है. तो मैंने क्या बताया था, दो मेथड होते हैं. या तो आप क्या करोगे, अगर दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं तो अपन क्या करते हैं, या तो आप इनका एलसीएम ले लो जो डिनोमिनेटर्स है, अदरवाइज यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज 9/16 and 13/5, राइट? यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट. तो अब ये कितना हो गया? दिस इज 45 एंड दिस इज 16 into 13. तो बड़ा कौन सा है? डेफिनेटली दिस इज द बिगर वन. तो क्या हुआ अब इसका आंसर? 13/5 इज व्हाट? ग्रेटर. 13/5 जो है वो ग्रेटर है किससे? 9/16 से. तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी वुड बी माई करेक्ट आंसर है. आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. Use each of the digits from 0 to 9 once to make this addition true. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक नंबर दे रखा है, राइट? अब आपको इनको यहाँ पे कौन से नंबर्स आ सकते हैं so that this addition is true and you're not supposed to repeat the number. ठीक है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, that is fine, but यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए. तो सोचो ऐसे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, एक एक करके अपन लिख सकते हैं इसको. करो इस क्वेश्चन को, क्या हो सकता है इसका?
देखो यहां पे मैं क्या लिख सकती हूँ 7, यहाँ 1, 7 + 1 = 8, दोबारा 8 आ रहा है। अब मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ 6 and 2, राइट, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ। देन 4 and 3, राइट, एंड देन 0 and 5, बिकॉज इट इज सेइंग 0 to 9, तो क्या एक भी डिजिट रिपीट हुआ? अब देखो 7 + 1 = 8, 6 + 2 is again 8, 4 + 3 is 7 and 0 + 5 is again 5। तो ये आंसर डेफिनेटली, ये आंसर सही है मेरा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है इसके अंदर, एंड इट इज कमिंग बिटवीन 0 to 9, राइट। दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। What do you call the fractions? What do you call the fractions which have 1 as the numerator? 1 अगर न्यूमरेटर है, फॉर एग्जाम्पल 1/17 और 1/22 और 1/653, तो इन नंबर्स को, इन फ्रैक्शंस को अपन क्या बोलेंगे? विल इट बी कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, यूनिट, अनलाइक और इक्वल? क्या आंसर होगा इसका? इसका क्या आंसर होगा इन चारों में से जिसमें 1 न्यूमरेटर होता है? तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। दीज आर नोन एज व्हाट? यूनिट फ्रैक्शंस। अंडरस्टूड? ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर 1 होगा आर नोन एज यूनिट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं अपन। A student subtracted 0.373 from 4.81 and got the difference as this. So what is the correct answer? Of course ये क्या है? Wrong है, पता लग रहा है हमको। देखो 4.81 में से 0.373 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कभी भी नहीं आने वाला है, राइट। तो अब आंसर करेक्ट क्या है? करो फटाफट से इसको। हमें पता लग रहा है कि ऑफ कोर्स वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन है फ्रॉम, मतलब इसमें से। तो मैं क्या करूंगी? 4.81 माइनस 0.373। अगेन मैं यहाँ पे 0 लिख लूंगी, doesn't matter. So 10 minus 3 is 7. 10 minus 7 is again 3. Then this is what? 7 and 3 4 और ये हो गया 3. So my answer would be 3.437. मतलब correct difference क्या होना चाहिए इसका? 3.437, right? So hope you are understanding कि subtraction, addition किस तरह से करना है। Next is what is the product of a fractional number and its reciprocal? देखो इसको, what is the product of a fractional number and its reciprocal? अगर मैंने फ्रैक्शनल नंबर लेट से लिया, मतलब कि वो पूछ क्या रहा है? a/b इंटू b/a, उसका रेसिप्रोकल, राइट। वो पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर मैंने लेट से ले लिया a/b एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर। तो अब ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर वुड बी 1। वाई? बिकॉज b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर वुड बी C। इसका सही आंसर क्या होगा? C होगा। नेक्स्ट देखो 7th। Two 4-digit numbers were added, their sum was 3.3. What could be the two numbers? मतलब कि दो नंबर्स ऐड हुए और उनका सम अब हैं कितने? 4 डिजिट नंबर्स हैं, राइट। 4 डिजिट नंबर्स हैं, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 डिजिट नंबर्स हैं, उनका एडिशन जो है वो कितना आया? 3.3 आया। तो अब ऐड करके बताओ कि क्या होगा। ऑब्वियसली डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल नंबर्स ही ऐड हुए होंगे, तभी यहाँ पे क्या आएगा? 3.3 आएगा। करो इसको, कैसे होगा ये? यू कैन इवन आप रिपीट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसमें ऐसा दे ही नहीं रखा कि रिपीट नहीं करना है, अपन रिपीट कर सकते हैं। चलो कर लिया। शैल आई डू इट? वन 1.475, एक नंबर अगर 1.475 अपन लेते हैं तो दूसरा क्या होगा? दूसरा वुड बी 1.825। देखो लेके 1.825। तो अब अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो दिस
gives me what 0 10, यहाँ पे 1 हो गया, this is what 10 again. अब देखो 8 and 13, यहाँ पे डेसिमल ये 1 and this gives 13. तो अब 3.300 आ गया. डजेंट मैटर क्योंकि इसका ये क्या होगा 3.3 ही होगा. ऑफ कोर्स इन दो जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब हो नहीं हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, राइट. सो दिस इज व्हाट वी गेट हियर 3.3. आया समझ में कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, है ना, कैसे सोचना होता है, थोड़ा सा सोचना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर. नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेट टीम वन 4 more matches than it lost with New Zealand. If it won 3/5 of its matches, how many matches did India play? करो इस क्वेश्चन को फटाफट से, देखो करो. अब देखो, लेट्स से हाउ मेनी मैचेस डिड इंडिया प्ले. तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस अपन ले लेते हैं. लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस बी x. ठीक है, टोटल मैंने ले लिया x. अभी इंडियन क्रिकेट टीम वन 4 more matches than it lost with New Zealand. If it won 3/5 of its matches, मतलब 1 matches कितने हैं, 1 matches are 3/5 of total, मतलब 3/5x, राइट. तो लॉस्ट मैचेस कितने हो गए, लॉस्ट मैचेस हो गए मेरे पास x minus 3/5x, right, x/3 minus 5x, which will give me what 2/5x, right. This will give me, मतलब 1 matches are 3/5x, so lost matches are 2/5x. ठीक है, पर अब फर्स्ट लाइन में देखो वो क्या बोलता है, इंडियन क्रिकेट टीम वन 4 more matches than it lost, मतलब कि उसने 4 ज्यादा मैच जीते, जितने हारे उससे 4 ज्यादा वो जीता. ठीक है, तो अब अगर मुझे इसको, अगर 3/5x को और 2/5x को अगर इक्वेट करना है, मतलब इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगी, लॉस्ट वाले मैचेस में +4 कर दूंगी, राइट. लॉस्ट वाले मैचेस में 2/5x +4 कर दूंगी, क्योंकि जीते 4 ज्यादा है तो मैं हारे हुए में भी 4 ज्यादा ऐड कर देती हूँ. तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू द विनिंग मैचेस, नंबर ऑफ विनिंग मैचेस विच इज 3/5x. तो मुझे इक्वेशन मिल गई. नाउ आई कैन सॉल्व दिस इक्वेशन वेरी इजीली. अब क्या करूंगी, दिस इज हम सेम जो रहते थे, सेम पार्ट जो रहेगा उसको हम एक साथ वो करेंगे, ऐड करेंगे. तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी व्हाट 4 एज इट इज रह गया, दिस इज 3/5x minus 2/5x which will give me what, this will give me 1/5x. ठीक है, अब x उधर रह गया, 5 जो है वो इस साइड आ जाएगा, तो मेरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 into 5 which is what, x equals to 20 मैचेस. मतलब x जो है मेरे टोटल नंबर ऑफ मैचेस मेरे कितने हो गए, 20 हो गए. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि अपन क्वेश्चंस को कैसे कर रहे हैं. देखो, द फ्यूल कंजप्शन एस्टिमेट्स ऑफ मीराज कार आर, क्या क्या है, सिटी. अब सिटी के अंदर मीरा की जो कार है उसका एस्टिमेशन बता रहे हैं, वो एवरेज बता रहे हैं कि सिटी के अंदर 1 लीटर में कितना कवर करती है, 21.2 किलोमीटर, राइट. और हाईवे पर जहाँ पे ऑब्वियसली ट्रैफिक कम है तो वो 1 लीटर के अंदर कितना कवर करती है, 23.3 किलोमीटर्स. ठीक है, उसका जो फ्यूल है उसका कंजप्शन इतना है, पर लीटर पे इतना किलोमीटर चल सकती है वो. अब वो क्या बोल रही है, द कार्स गैस टैंक होल्ड्स 40.2 लीटर्स ऑफ फ्यूल, मतलब कार का जो टैंक है उसके अंदर कितना फ्यूल आ सकता है, 40.2 लीटर्स. तो अब वो क्या बोलता है, हाउ फार कुड मीरा ड्राइव ऑन अ फुल टैंक ऑफ गैस ऑन द हाईवे बिफोर शी रन्स आउट ऑफ फ्यूल. तो अभी वो किसके लिए पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही इज आस्किंग फॉर द हाईवे, राइट. हाईवे का कितना दे रखा है मुझे. अब वो बोल रहे हैं कि अगर 1 लीटर पे ए ऑप्शन अपन देखते हैं, अगर 1 लीटर पे इट ट्रेवल्स और इट कवर्स a distance of how much,
हाईवे इज आस्किंग ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 23.3 किलोमीटर्स. ठीक है, 1 लीटर में इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 23.3 किलोमीटर्स. तो कितने के लिए पूछ रहा है वो? 40.2 लीटर्स. 40.2 लीटर्स में इट विल कवर हाउ मच डिस्टेंस? कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन, 23.3 मल्टीप्लाइड बाय 40.2. 23.3 मल्टीप्लाइड बाय 40.2 कितना हो जाएगा? करके देखते हैं. 40.2 मल्टीप्लाइड बाय 23.3. दिस विल गिव मी व्हाट? 6, देन 0 and 12. This is what? 6, 0, 2 and 1. Same again. Then this is 4. This is 0 again and 8. तो कितना हो गया? 6, 6, 6, 3 and 9. So this gives me what? 9366.6. तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? It will cover 9366.6 kilometers. It will cover how much? 9366.6 kilometers. अब how far could she drive on a full tank of gas in the city? अब वो नेक्स्ट पूछता है सिटी के लिए. नेक्स्ट वो पूछता है किसके लिए? सिटी के लिए. कितना हो जाएगा? करो फटाफट कैलकुलेट. बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर वो बोलता है कि 1 लीटर में कितना ट्रैवल हो रहा है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 21.2 किलोमीटर्स. 21.2 किलोमीटर्स किस में ट्रैवल हो रहा है? 1 लीटर के अंदर. तो अब वो कितने के लिए पूछ रहा है? अगेन 40.2 लीटर्स में कितना ट्रैवल होगा? 40.2 लीटर्स में होगा 21.2 इंटू 40.2. कैलकुलेट करेंगे अपन वापस से इसको. 40.2 मल्टीप्लाइड बाय 21.2. दिस विल गिव मी 408. यहाँ पे पॉइंट जो है बेटा, पॉइंट यहाँ नहीं लगेगा. पॉइंट लगेगा कितने प्लेसेस के बाद? डेसिमल प्लेसेस के बाद 1 and 2. मतलब यहाँ लगेगा ये डेसिमल प्लेस 6 and here which is here 1, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद लगेगा 936.66 किलोमीटर्स होगा वो. ठीक है, अब इसको करते हैं अपन. इसमें कितना हो जाएगा? दिस इज 2, 0 and 4, 0 and 8. This is 4, 2, 12, 5 and 8. 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद. तो अब इसके अंदर कितना ट्रैवल किया वो? इसके अंदर ट्रैवल किया 852.24 किलोमीटर्स. 852.24 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगा वो. हैव वी अंडरस्टूड कि फर्स्ट में वो किसके लिए पूछ रहा है? फर्स्ट में वो हाईवे के लिए पूछ रहा है. हाईवे के लिए वी मल्टीप्लाइड दिस 40.2 with 23.3. सेकेंड में ही इज आस्किंग फॉर द सिटी. ठीक है, कार फॉर द सिटी इफ ही इज आस्किंग तो मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी 40.2 को 21.2 से. हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड द आंसर एज वेल? नेक्स्ट करते हैं. 1/9 ऑफ अ नंबर इज 5. व्हाट इज द नंबर? 1/9 ऑफ अ नंबर इज 5. लेट द नंबर बी x. नंबर मैंने ले लिया x. अब 1/9 ऑफ दैट नंबर, 1/9 ऑफ दैट नंबर मतलब 1/9 ऑफ x इज व्हाट? 5. सो व्हाट इज द नंबर? x फाइंड करना बहुत आसान है. x इक्वल्स टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस बिकम्स 9 into 5 which is what? 45. So 45 is my answer. What is the number? The number is 45. So option number D is the correct answer here. Okay. Next करते हैं अपन. Last Monday, Apurva worked 29.35 hours. She earned rupees 95.681. How much money did she earn per hour? मतलब अगर उसने इतने आवर्स काम किया है तो उसको टोटल अमाउंट कितना मिला है? 95.681. तो उसको एक घंटे का उसको कितना पैसा मिल रहा है? दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट. तो
तो इसके अंदर सिंपली मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है. सो फॉर करो इसको, क्वेश्चन को करो, आपको ऑब्वियसली डिवाइड करना है. यू हैव टू डिवाइड 29.35 बाय 95.681. डिवाइड करो. देखो इसमें लिखेंगे कैसे अपन, दिस इज सिंपल यूनिटरी मेथड. सो फॉर 29.35 hours or earning for 29.35 hours is rupees 95.681. तो earning for 1 hour कितनी हो जाएगी, 95.681 डिवाइडेड बाय 29.35. ठीक है, करो इसको. अब मैंने डिवीजन बताया था आपको कि डिवाइड कैसे करना है. व्हाट यू नीड टू डू इज कि डिनोमिनेटर में से हमें डेसिमल का साइन डेसिमल का पॉइंट हटाना है और फिर हम डिवाइड कर पाएंगे इसको. जैसे हम लॉन्ग डिवीजन से करते हैं उस तरह से हम डिवाइड कर पाएंगे इसको. करो उसे. क्या हो जाएगा ये, 9568.1 डिवाइडेड बाय 2935. राइट, तो अब अपन इसको डिवाइड करते हैं पूरा. ये कैसे आया, ये कैसे हटा, ये तो हमें पता लग गया. अगर मैं डेसिमल पॉइंट यहाँ से हटाऊंगी तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगी इंटू 100. यहाँ से अगर मैं डेसिमल पॉइंट हटाऊंगी तो मैं नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1000 से. सो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक 10 बचेगा नीचे की साइड डिनोमिनेटर में. तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, उसको पॉइंट लिख दूंगी. यहाँ पे क्या लिख दूंगी, पॉइंट लिख दूंगी. दिस इज 8. तो अब अपन इसको लॉन्ग डिवीजन से करके देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका. 2935 डिवाइडेड बाय 9568.1. करो इसे, कितने टाइम्स जाएगा ये, 2935. तो अगर अपन इसको करेंगे किससे, 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो कितना आता है, 15, 10, 28, 8. तो माइनस करते हैं अपन इसको, कितना हो जाएगा, दिस इज 3, दिस इज 6 and this is 15 minus 8 is again 7. 15 minus 8 is 7 and right 763 मुझको मिल गया. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पॉइंट लगा दूंगी and then 0. अब 7631 कितने टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम 2 टाइम्स ही जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स तो 8805 ही आ रहा है. तो अपन 2 टाइम्स करेंगे ऑब्वियसली इसको. यहाँ पे पॉइंट आ गया. So this becomes what, 10, this is 10, 7, then 18 and 5. 5870. ये कितना हो जाएगा, 5870. कितना हो गया, 1. 13 minus 7 is again, this is 4, not 4. 6. Then 15 minus 8 is again 7 and 1. 1761 हो गया. अब यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑलरेडी लगा रखा है तो मैं यहाँ पे पॉइंट 0 लगा दूंगी उसकी जगह पर, मतलब यहाँ पर क्योंकि मैंने पॉइंट लगा रखा है. तो अभी कितने टाइम्स जाएगा, 2935 मल्टीप्लाइड बाय 6 टू ज़ा 6 से करके देखते हैं अपन. 6 से करके देखते हैं इसको, कितना होगा, 2935 इंटू 6 करके देखो. अच्छा पॉइंट यहाँ आएगा बेटा, पॉइंट यहाँ आएगा. 2 टाइम्स तो ये यहीं चला गया, राइट. 0 हमने यहाँ पे लगाया है तो 32.6 हो जाएगा. 6 टाइम्स ही कितना हो जाएगा, 5 6 30, देन 18 21, देन ये हो जाएगा कितना 55 एंड ये हो जाएगा 6
दिस बिकम्स 1 and 7. ठीक है, तो ये टोटल कैंसिल हो गया, मतलब 32.6 इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना पैसा अर्न कर रही है वो? शी इज अर्निंग हाउ मच रुपीज? 32.6 फॉर 1 hour. सो दिस इज द डिविजन। बेसिकली हमें क्या सीखा है यहाँ पे? डिविजन, लॉन्ग डिविजन जो रहता है किसका? डेसिमल्स का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। ओके, Guru reads 3/5 of a book. He finds that there are still 80 pages left to be read. अब गुरु जो है he is reading a book, उसमें से उसने 3/5 पढ़ ली है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस जितने भी हैं उसमें से 3/5 he has already read. अब he finds that there are still 80 pages left to be read. मतलब कुछ पार्ट वो पढ़ चुका है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट वो पढ़ चुका है और 80 पेजेस और रिमेनिंग है. So he says what is the total number of pages in the book. So अब करो इसको, क्वेश्चन को करो करो कोशिश. So let's say कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? Let the number of pages be x. ठीक है, x मैंने नंबर ऑफ पेजेस ले लिए. अब उसमें से ही रेड या गुरु रेड कितना? 3/5 ऑफ द बुक, 3/5 ऑफ x, 3/5 ऑफ x वो पढ़ चुका था. ठीक है, लेफ्ट ओवर कितने हैं? 80 पेजेस हैं. तो अब मैं क्या करूंगी, इतना वो पढ़ चुका है और 80 बचा हुआ है, राइट. तो इसका मतलब अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे टोटल नंबर ऑफ पेजेस मिल जाते हैं. जितना वो पढ़ चुका है और जितने बचे हैं पढ़ने, उन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे टोटल नंबर ऑफ पेजेस मिल जाते हैं. सो व्हाट आई डू इज आई ऐड टोटल नंबर ऑफ पेजेस. टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या हो जाएगा? x है. टोटल नंबर ऑफ पेजेस x है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट? 3/5 ऑफ x प्लस 80. जो रिमेनिंग पेजेस हैं वो प्लस जो वो पढ़ चुका है वो इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस. मुझे इक्वेशन मिल गई, इसको मैं इधर ले आऊंगी. दिस बिकम्स व्हाट? 80 इक्वल्स टू x माइनस 3/5x विच इज व्हाट? 2/5x, राइट. दिस इज व्हाट? 2/5x, मतलब 80 इक्वल्स टू 2/5. तो ये क्या हो गई इक्वेशन? 80 इंटू 5/2 हो गया इक्वल्स टू x. क्यों? क्योंकि मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाऊंगी. डिनोमिनेटर बिकम्स अ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम्स अ डिनोमिनेटर. सो दिस विल बी व्हाट? 40. सो x मेरा कितना हो गया? 200. मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए? 200 हो गए. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. हैव वी अंडरस्टूड कि किस तरह से होगा ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. ओके, दिस इज अ वी बॉडमस क्वेश्चन, पर ये है डेसिमल में, पूरा डेसिमल में. मतलब बेसिकली यू नीड टू ऑपरेट प्लस माइनस इनटू डिवाइड, पर करेंगे हम वी बॉडमस से. तो इसके अंदर सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा, राइट. डू इट, करो इसको फटाफट से. हुआ. देखो, अब बाकी पूरा इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख लूंगी, सिर्फ इसको पहले करूंगी. तो कितना हो जाएगा ये? 13.455 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 5.85 हो गया, प्लस 2.45 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 माइनस 1.84. ठीक है, अब इसको अब क्या करेंगे अपन? सबसे पहले डिवाइड प्लस इंटू माइनस. तो सबसे पहले क्या होगा? डिविजन होगा. डिवाइड करो, डिवाइड करके देखते हैं अपन इसको कितना होगा, बताओ. 13.455 डिवाइडेड बाय 5.85 कितना होगा? करते हैं, चलो. 5.85 डिवाइडेड बाय अच्छा, इसके वो कर लेते हैं अपन सबसे पहले.
अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी तो यहाँ से 2 डेसिमल है, यहाँ पे 2 डेसिमल है, तो ये डेसिमल कहाँ पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, राइट। यहाँ से अगर 2 डेसिमल मैंने हटाया तो यहाँ से भी 2 डेसिमल हट के कहाँ आ जाएगा, 5 के पहले। तो अब मैं किससे डिवाइड कर रही होंगी, 245 से मैं डिवाइड करूंगी किसको, 1345.5 को, ठीक है। करो अब इसको, कितने टाइम्स जाएगा ये, 2 टाइम्स करके देखते हैं अपन इसको। 2 टाइम्स कितना जाता है ये, 10, 9 एंड 5, 240, दिस इज 585, सॉरी, दिस इज 585 एंड 1345.5, ठीक है। 5 2 is 10 and 16 and 17 and then 11, 5 हो गया, 14 minus 7 is 7 and this is 1, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट आ गया, ये तीनों, ये सारे चारों को मैंने कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे पॉइंट बचा है तो पॉइंट आ जाएगा। एंड देन 5, दिस विल गो हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स करके देखते हैं अपन इसको। 5 3 is 15 and 24 and 25, 15 and 17, 1755। तो इसका मतलब कितना आया इसका आंसर, 2.3 इसका आंसर आ गया। सो आई राइट इट एज 2.3 प्लस 2.45 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 माइनस 1.84 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, बाकी सब चीज़ें एज इट इज लिख लो, प्लस कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी व्हाट, 10 and 4 and 4 8 and 9 and this is 490 और कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 0.490 माइनस 1.84। अब पहले मैं प्लस कर दूंगी, फिर मैं माइनस कर दूंगी, तो प्लस में कितना हो जाएगा, दिस विल बी, दिस इज 2.4790 माइनस 1.84, राइट, यही हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको माइनस कर देंगे अपन तो कितना मिल जाएगा अपने को, दिस इज 2.790 माइनस 1.84, यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगी, दिस इज व्हाट 5, दिस इज 17 माइनस 8 इज अगेन 5, राइट, नॉट 5, (17 minus 8 is 9), right, 17 minus 8 is 9 and point, so this will give me what, 0.950, this will give me 0.950, this is the answer of this equation this is the answer of this equation, 0.950। I hope you have understood कि कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 14। अब ये क्या बोलता है, गिवन दैट P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन T, मतलब क्या ये P अपॉन Q इक्वल टू S अपॉन T, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फिर ट्रू क्या है इसके अंदर से, PQ इक्वल्स टू ST, PQ इक्वल्स टू ST और PS इक्वल्स टू QT, PS इक्वल टू QT और PT इक्वल्स टू SQ, PT इक्वल्स टू SQ एंड P अपॉन T इक्वल्स टू S अपॉन Q। तो इसके अंदर से करेक्ट क्या है, मैंने ये लेक्चर में आपको पढ़ाया भी था, वीडियो लेक्चर जब मेरा था इसका फ्रैक्शन का, तब मैंने बताया भी था कि अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं तो क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन T, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, विच विल गिव मी व्हाट, PT इक्वल्स टू QS, PT इक्वल्स टू QS देगा मुझे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PT इक्वल्स टू QS और SQ। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, कैलकुलेटर भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्या बोलता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स आर मेड ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस, राइट। अब देखो ये अपने को एक वर्ड दे रखा है, वो क्या बोलता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स आर मेड ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस। 3 स्ट्रेट लाइंस कौन से लेटर में दिख रही है मुझे, P में नहीं, यहाँ पे कर्व है, R के अंदर भी कर्व है, A में नहीं है, S में कर्व है एंड D में भी कर्व है, अगेन A में नहीं है। मतलब
किसमें 3 स्ट्रेट लाइंस मुझे दिख रही है, ए के अंदर और इस ए के अंदर, मतलब 2 नंबर्स हो गए, 2 लेटर्स हो गए, एंड टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। सो ये कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं लोएस्ट टर्म में कैलकुलेट करूंगी। सी 2/6 मुझे किसी भी इसमें वो नहीं दे रखा है, ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ऑब्वियसली आई नीड टू मेक ब्रिंग इट इनटू लोएस्ट फॉर्म। तो 2 से ही मैं डिवाइड कर दूंगी इसको, तो कितना हो जाएगा 1/3। अब 1/3 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, राइट। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से फ्रैक्शन और डेसिमल्स के क्वेश्चन आते हैं। हमने प्रैक्टिस किए, कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी थे इसके अंदर, किस तरह से सॉल्व होते हैं, किस तरह से सोचना होता है, डेसिमल जो उसके अंदर डिविजन किस तरह से होते हैं, वो सब भी हमने देख लिया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्वेश्चंस किस तरह से करने होते हैं। देखो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट अपन ने 15 के बाद नेक्स्ट 16, यस 16 क्वेश्चन को देखो कैसे होगा ये। क्या बोलता है, इफ 4 7/11 इक्वल्स टू x/11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो अगर फ्रैक्शन के बीच में इक्वल टू लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, राइट। तो कितना हो जाएगा, इस 4 7/11 को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा। कैसे चेंज करूंगी मैं, कितना हो जाएगा ये 44 एंड 44 + 7 कितना हो जाएगा, 44 + 7 विल गिव मी 51। 51/11 इज इक्वल्स टू व्हाट, x/11। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब x कितना हो जाएगा 51, x कितना हो जाएगा 51। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखो इस क्वेश्चन को करो फटाफट। हो गया। तो इस हिसाब से अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 17 देखते हैं अपन। ओके, व्हाट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 12/30। 12/30 का लोएस्ट फॉर्म करो फटाफट, क्या होएगा। बस जो भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है उससे डिवाइड कर दो इसको, कितना हो जाएगा 12/30। 6 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, 6 2 = 12, 6 5 = 30, तो 2/5। अब और इसके कोई HCF आपको दिख रहा है, कॉमन फैक्टर दिख रहा है जिससे डिवाइड हो सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया, दिस इज इन द लोएस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। कौन सा है आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया इसके अंदर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सो you will be able to perform it, you will have to perform it। इन क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस करना, जो मैंने पढ़ाए हैं वीडियो लेक्चर्स में उन सब के प्रॉपर रिविजन, प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए। हमेशा रिविजन जो है वो फर्स्ट पेज से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड। Keep liking, keep subscribing and keep sharing the video. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos. Thank you so much.